नमस्कार। आज मैं रेणुका गौड़ अपने ही चैनल रेणुका गौड़ पर आपको सकट चौथ की पूजा विधि तथा उस दिन मंत्र जाप करने वाले श्लोक और मंत्र और उससे संबंधित 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि आपको वो कहानियाँ और पूजा विधि विधान की जो सामग्री है, जो भी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि से। सबसे पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। दूसरी, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। तीसरी, चौकी पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। चौथा, गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। पांचवी, गणेश जी को फूल, फल, मिठाइयाँ, दुर्वा, तिल से बनी चीज़ें ही चढ़ाएं। छठी, तिलकुट का भोग लगाएं, यानी तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं गणेश जी को। सातवां, व्रत कथा का पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती करें और उनके ही मंत्रों का जप करें और अंत में सभी लोगों में प्रसाद बांटें। तो ये थी सकट चौथ की पूजा विधि की तैयारी। अब चलते हैं कि इस दिन किस प्रकार से किस देवता का जाप करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, सकट चौथ के दिन श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो मंत्र भी किसका जाप किया जाएगा? श्री गणेश जी का। तो सकट चौथ के दिन पूजा के दौरान आपको क्या कहना है? ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 100 बार करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। इसी के साथ आप सकट चौथ के दिन इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चलिए अब सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा नंबर 1। बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वीलोक में भ्रमण पर निकले। उस दौरान वे चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर चले गए। वे सबसे यह कह के घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गणेश जी खीर बना दूंगी। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन जो है उसको चुना और चूल्हे पे चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। यानी दूध जिस पतीले में उन्होंने चावल और दूध डाले थे वो बहुत थोड़े से थे और उसके बाद डालते ही वो पूरा का पूरा भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू 1 कटोरी खीर चुरा कर ले गई और उसे खा लिया और 1 कटोरी खीर अपने पास छुपा कर रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो उस वृद्ध महिला ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने उस बात को सुनकर गणेश जी से इस काम के करने की माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का पूछा कि क्या करें, तो गणेश जी ने कहा, उसको पूरे नगर में बांट दो और जो बच जाए उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा देना। बुढ़िया ने ठीक वैसा किया। पर जब अगले दिन बुढ़िया सुबह उठी तो पता है उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसे तो अपनी झोपड़ी महल में नजर आ गई बदलती हुई और खीर के बर्तन जिसमें की खीर बनी थी हीरे सोने जवाहरात से भरे मिले। तो जिस प्रकार गणेश जी की कृपा उस बुढ़िया के घर पर धन्य धान दौलत से भर गया, उसी प्रकार गणेश जी भगवान जैसी बुढ़िया को सुखी किया। हम प्रार्थना करते हैं कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिले।
और अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक बार नगर में एक कुम्हार रहता था। जब एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से ही आवा पकेगा। राजा का आदेश हो गया। बलि की शुरुआत हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही एक जीने का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे भला कहाँ किसी की चलती है। दुखी बुढ़िया सोचकर कह रही थी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी, अपने बेटे की जिंदगी की दुआ मांगने लगी। तो पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया, आवा तो पक चुका था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने संकट की महिमा को स्वीकार किया तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूरे मन तन मन धन से